ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के एक परिवार के साथ घटी वो सच्ची घटनाएं हैं जिनका जिक्र आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। ये कहानी है जमीन के एक टुकड़े की, एक पुराने पेड़ की और एक ऐसी अनदेखी ताकत की जिसने एक जीते जागते हंसते खेलते परिवार को लगभग तबाह कर दिया। सोचिए, एक इंसान के मुंह में एक छोटा सा मामूली सा घाव होता है और बस कुछ ही महीनों बाद उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये कोई आम बीमारी नहीं थी। ये एक श्राप की पहली आहट थी, एक ऐसी तबाही की शुरुआत जिसका किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। इस खौफ की जड़ें बहुत गहरी थीं, जो उस परिवार के अतीत से जुड़ी थीं। कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले, जब उनके परदादा ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। एक ऐसी जमीन जिसे एक मजबूर विधवा ने पैसों की तंगी के चलते बेहद कम दाम में बेच दिया था। जब उस जमीन पर घर बनाने के लिए नींव खोदी जाने लगी, तो जो मंजर सामने आया उसने वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन के नीचे से एक के बाद एक न जाने कितने ही इंसानी कंकाल निकलने लगे। चारों तरफ ये बात फैल गई कि जमीन के पुराने मालिक बड़े जालिम थे, जो कर्ज ना चुका पाने वालों को मारकर यहीं दफना दिया करते थे। पर दादा ने आने वाले खतरे से बेखबर एक पूजा करवाकर उस खूनी जमीन पर अपना घर बना लिया। उस जमीन के बीचों बीच एक बहुत पुराना, बहुत विशाल नीम का पेड़ था और ठीक उसके बगल में एक गहरा अंधेरा कुआं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये आने वाले उस भयानक तूफान का केंद्र था जो सब कुछ बहा कर ले जाने वाला था। अब सुनिए, उनके पड़ोस में एक परिवार रहता था जो हर रोज उस पेड़ की पूजा करने आता था। कहते हैं एक जमाने में वो लोग दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन उस पेड़ की पूजा शुरू करने के कुछ ही सालों के अंदर उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि उन्होंने अपनी दो फैक्ट्रियां खड़ी कर लीं। वो पेड़ अब कोई मामूली पेड़ नहीं रहा था, उसे एक चमत्कारी शक्ति का घर माना जाने लगा था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने उस परिवार की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। परिवार ने घर को और बड़ा करने का सोचा, लेकिन इंजीनियर ने साफ साफ कह दिया कि घर तभी बड़ा हो सकता है जब उस सदियों पुराने नीम के पेड़ को जड़ से काटकर हटा दिया जाए। इस एक फैसले ने घर में जैसे जंग छेड़ दी। परिवार दो हिस्सों में बंट गया। बड़े चाचा और पड़ोसी हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे कि पेड़ों को ना काटा जाए। उन्हें किसी अनहोनी का डर था, लेकिन पिता और छोटे चाचा अपनी जिद पर अड़े थे। उन्हें हर कीमत पर नया घर बनाना था। अब जैसे कुदरत खुद उन्हें चेतावनी दे रही थी। पहले अचानक दादाजी की मौत हो गई। परिवार इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि कुछ ही महीने बाद फुटबॉल खेलते हुए एक अजीब से हादसे में छोटे चाचा की बाईं आंख हमेशा के लिए चली गई। एक तांत्रिक ने भी हाथ जोड़कर कहा कि उस पेड़ में किसी बहुत शक्तिशाली आत्मा का वास है, उसे छेड़ने की गलती मत करना। मगर इन चेतावनियों का पिता पर उल्टा ही असर हुआ। उन्हें यकीन हो गया कि ये पेड़ ही उनके घर की सारी मुसीबतों की असली जड़ है। उनका गुस्सा और जिद अब एक जुनून बन चुका था। उन्होंने कसम खा ली कि चाहे जो हो जाए वो इस मनहूस पेड़ को कटवाकर ही रहेंगे। एक बड़ा हवन करवाया गया और फिर मजदूरों ने कुल्हाड़ियों से उस विशाल पेड़ को काटना शुरू कर दिया। और उस रात जैसे ही उस पेड़ की आखिरी टहनी कटकर जमीन पर गिरी, एक भयानक ताकत ने उस घर में दबे पांव दाखिला ले लिया। उसी रात से उस घर में अजीबोगरीब वाक़े होने लगे। आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देता, पर बाहर कोई नहीं होता। एक रात बेटी ने धोती पहने एक लड़के का साया देखा जो कमरे के आर पार जाकर उस कटी हुई जगह को घूर रहा था जहां कभी पेड़ हुआ करता था। अचानक दोनों बच्चे तेज बुखार में तपने लगे और मां को इतने डरावने सपने आने लगे कि वो रात रात भर सो नहीं पाती थी। और फिर उस श्राप ने अपना असली शिकार चुना, पिता को। उनके मुंह में एक छोटा सा घाव हुआ जो देखते ही देखते एक जानलेवा कैंसर बन गया। हैरानी की बात यह थी कि जब भी उनके इलाज का दिन तय होता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि इलाज टल जाता। और फिर एक दिन ठीक वैसे ही जैसे उनकी पत्नी ने अपने सपने में देखा था, उन्होंने खून की उल्टी की और वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन उस ताकत का कहर यहीं नहीं थमा। पिता की मौत के बाद वो श्राप उनके बच्चों पर टूट पड़ा। बेटे को अचानक इतना गंभीर अस्थमा हो गया कि उसका सांस लेना दूभर हो गया और बेटी को डबल टाइफॉइड ने जकड़ लिया। वो हंसता खेलता परिवार अब पूरी तरह से बिखर चुका था। जब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, जब डॉक्टर और वैद्य सब जवाब दे चुके थे,
जब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं बची थी, तब उस बेबस मां को एक सपने में एक रास्ता नजर आया। एक रात मां के सपने में लाल साड़ी पहने एक औरत आई। उसने बड़े शांत भाव से सिर्फ एक बात कही, जहां से पेड़ काटा था वहां एक छोटा सा नीम का पौधा लगा दो। उस मां ने अगले ही दिन बिल्कुल वैसा ही किया। वो उस नन्हे से पौधे की ऐसे देखभाल करने लगी जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होने लगा, उसके बच्चों की सेहत भी सुधरने लगी। घर में जो एक भारीपन, एक अजीब सा डर था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। घर में सुकून तो लौट रहा था, पर एक सवाल उस मां को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिर वो धोती वाला लड़का कौन था जिसे उसकी बेटी ने देखा था? इस सवाल का जवाब उन्हें एक मंदिर के पुराने पुजारी से मिला। पुजारी ने जो बताया, उससे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि वो कोई मामूली आत्मा नहीं, बल्कि एक ब्रह्म दैत्य था, यानी एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो। ये आत्माएं पवित्र पेड़ों को अपना घर बनाती हैं, और जो कोई भी इनके घर को उजाड़ता है, ये उसे कभी माफ नहीं करती। पुजारी ने साफ कह दिया था कि उन्होंने कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि एक ब्रह्म दैत्य का घर उजाड़कर एक बहुत बड़ा पाप किया है। और उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि दुनिया की कोई पूजा या कोई हवन उसके गुस्से को शांत नहीं कर सकता था। इसीलिए वो नया पौधा लगाना ही उन्हें बचाने का आखिरी और एकमात्र रास्ता था। ये उस शक्तिशाली आत्मा को उसका घर वापस लौटाने जैसा था। ये एक तरह की माफी थी, शांति स्थापित करने का एक मौन प्रयास। आज वो परिवार पहले की तरह ही शांति से रहता है, पर वो बताते हैं कि आज भी जब रात में तेज तूफान आता है या घनघोर बारिश होती है, तो उन्हें साफ महसूस होता है कि उस नए नीम के पेड़ के पास कोई है जो चुपचाप खड़ा बस उन्हें ही देख रहा है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।